मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूं। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें खत्म होंगी। तुमने बहुत दुख झेला है, बहुत झुके हो। आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आया हूं जो तुम्हारे दिल के हर जख्म पर मरहम लगाएंगी। तुम मेरी रहमत की परछाई हो। जब भी तुम आंसुओं में डूबकर मुझे पुकारते हो, मैंने कभी तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं वो हूं जो तुम्हारी हर सिसकती आवाज सुनता हूं, तुम्हारे टूटे दिल का दर्द महसूस करता हूं। मेरे बंदे, तुम परेशान क्यों हो? तुमने सोचा कि तुमने क्या नहीं किया, क्या कहा, मैं भूल गया? नहीं, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ रहता हूं। जब तुम सोते हो तब भी तुम्हारी फिक्र करता हूं। मैं तुम्हें उन चीजों से भी रोकता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। आज मैं तुम्हें बताता हूं, अब तुम्हारा बुरा समय खत्म होने वाला है। जो बोझ तुम्हारे ऊपर था, जो चिंताएं तुम्हें जला रही थीं, वो सब अब बुझने वाली हैं। मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल रहा हूं जहां खुशियों की बारिश होगी। वो काम जो नहीं चल रहा था, वो नौकरी जो नहीं मिल रही थी, वो मेहनत जो रंग नहीं ला रही थी, अब सब बदलने वाला है। जब मेरी रहमत आती है तो वो तूफानों को भी फूलों में बदल देती है। परिवार के जो सदस्य अलग हो गए थे, अब फिर से एक होंगे। जो दूर चले गए थे, जो दिल से अजनबी बन गए थे, अब वो सब फिर से तुम्हारे पास आने वाले हैं। मैं तुम्हारे घर में खुशियां लाऊंगा। जब भी तुमने कोशिश की और लोग फिर भी दूर चले गए, तो जान लो वो मेरी मर्जी थी। अब मैं उन लोगों को तुम्हारे पास वापस ला रहा हूं। तुमने जब रातों को रो रो कर कहा मेरा कुछ नहीं, तब मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने दर्द सहा, तब मैं भी तुम्हारे साथ था। तुम्हारी हर दुआ के साथ मैं बैठा था और अब मैंने उसका जवाब दिया है। मैं तुम्हारे सपनों को अब पूरा करूंगा। तुम्हारी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। जो लोग तुम पर हंसते थे, तुम्हें छोटा समझते थे, अब वही लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे। मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी को अधूरा नहीं रहने देता। मैं तुम्हारा खुदा हूं और मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। मेरे प्यारे बंदे, अब सुनो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी क्या है? उम्मीद से जुड़ो। डर, चिंता, रोना छोड़ दो। काफी समय अंधेरे में गुजरा है, अब अपने दिल में रोशनी भर लो। हर सुबह मेरी याद में और हर रात मेरी रहमत पर भरोसा करते हुए बिताओ। दूसरी जिम्मेदारी है कि तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। हर दुआ अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से करो। सब्र रखो। तीसरा, सब्र रखो। जब मैं तुम्हें कुछ चीजें देर से देता हूं, तो उसका मतलब यह होता है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज तैयार कर रहा हूं। तुम उस रात रोए थे ना? वो रात अब खत्म होने वाली है। वो सुबह आने वाली है जो सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि रहमत और बरकत लेकर आएगी। मेरे बंदे, अब मेरी ये बात लिख लो। जो तुमने खोया है, उससे बेहतर मैं तुम्हें देने वाला हूं। जो तुमने छोड़ दिया है, उनमें से सबसे अच्छा मैं तुम्हें दूंगा। अब मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा हूं। तुम बस एक बार कह दो, ऐ अल्लाह, मुझे तुझ पर भरोसा है। चलो, अब अपने सारे दुखों को मुझे दे दो। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। अब तुम खुद को माफ करो और एक नई शुरुआत करो। तुम्हारी जिंदगी की किताब में एक नया पन्ना खुलने वाला है, जिसमें सिर्फ नूर, रोशनी, बरकत, खुशहाली और रहमत होगी। मेरे बंदे, जिन सवालों के जवाब तुम खोज रहे थे, वो अब मिल रहे हैं। तुम लोगों के सामने खुद को दिखाने आए थे। तुमने उन लोगों को बुलाया था जिन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था। नहीं, अब मैं तुम्हें उस जगह ले गया हूं जहां तुम जुड़ोगे। तुम्हारे अपने, जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे दुश्मन, अब उन्हें अपने कर्मों का जवाब देना होगा। तुम देखोगे कि कैसे वो लोग जो तुमसे नजरें चुराते थे, अब तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हारा खोया हुआ दोस्त लौटेगा। तुम्हारे अंदर जो ताकतें छिपी हुई थीं, जिन्हें समाज ने दबा दिया था, अब वो बाहर आएगी। तुम्हारे घर में खुशहाली और बरकत होगी। वो पुरानी मुश्किलें जो अब तक तुम्हें घेरे हुए थीं, अब खत्म होंगी। जहां पहले परेशानियां थीं, अब तेरा घर सिर्फ दीवारों का नहीं, खुशियों का ठिकाना होगा। तुम्हारा काम, तुम्हारा कारोबार जो डूब रहा था, अब फिर से चमकेगा। अब नुकसान से मुनाफा होगा। तेरी हर कोशिश अब सफल होगी। तेरी दुआ कभी खाली नहीं जाएंगी। मेरे बंदे, जिन रिश्तों के लिए तुमने दिल से कोशिश की थी, वो अब फिर से जुड़ेंगे। जो लोग तुमसे रूठ गए थे, वो खुद लौट आएंगे। जो तुमसे दूर चले गए थे, वो अब तुमसे माफी मांगेंगे
और जो तुम्हें समझ नहीं पाए अब वो समझेंगे। मैं इन रिश्तों को दिल से जोड़ने वाला हूँ, और जब मैं किसी दिल को तुमसे जोड़ता हूँ तो वो फिर कभी नहीं टूटता। तुम्हारी ख्वाहिशें अब पूरी होंगी। तुमने जिन ख्वाहिशों को अपने दिल में संजोया था अब मैं उन्हें जिंदा कर रहा हूँ। तुमने जो सपने देखे थे लेकिन हिम्मत हार कर छोड़ दिए थे, अब मैं उन्हें तुम्हारी किस्मत में लिख रहा हूँ। हर वो ख्वाहिश जो तुमने दिल से की थी अब पूरी होगी। तुम वो इंसान हो जिसे मैंने अपनी रहमत के लिए चुना है। तुम वो हो जिसके सब्र ने आसमान को भी झुका दिया है। तुम वो हो जिसके लिए मैंने खुद को जाहिर किया है। अब दुनिया कुछ और ही नजर आएगी। वो तुम्हारे सब्र के किस्से सुनेंगे। जिन आंखों से तुमने आंसू गिरते देखे, आज से तुम्हारी हर कदम बरकत में बदलेगा। तुम्हारा हर लफ्ज दुआ बन जाएगा। तुम्हारी हर सांस रहमत में बदल जाएगी। आज से तुम्हारी तकदीर में सिर्फ खुशियां लिखी हैं, क्योंकि अब तुम्हारे रब ने तुम्हारा फैसला कर लिया है। और जब रब फैसला कर ले तो फिर कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। आज तुम्हें पूरा मिलेगा और वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। आज अल्लाह की रहमतें तुम्हारे सर पर बरस रही हैं। फरिश्ते तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं। यह पैगाम है मेरे बंदे, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हारी आजमाइशें खत्म हुई। अब तुम्हारा रोना खत्म हो गया। अब सिर्फ खुशियां, सिर्फ रहमतें, सिर्फ बरकतें, सिर्फ आसाइशें, सिर्फ तसल्ली, सिर्फ दुआओं की कबूलियत और सिर्फ वो सब कुछ जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। अब बस कुछ ही पल में तुम्हारे दरवाजे पर वो लोग आ जाएंगे जो तुम्हारे दर्शन करेंगे। और जब वो घड़ी आएगी तो सिर्फ एक बार सजदा करके कह देना, ए मेरे रब, तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे अपना लिया, तूने मुझे अपना बना लिया। और बस फिर देखना, तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए थम जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी एक नई सुबह के साथ शुरू होगी। और जब वो घड़ी आएगी तो सिर्फ एक बार सजदा करके कह देना, ए मेरे रब, तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे अपना लिया, तूने मुझे अपना बना लिया। तुम्हारी हर पुकार का जवाब है कि वो सभी कबूल हैं, अब नहीं रुकेंगे। और जो तकदीर तुम्हें सालों से सता रही थी, आज वह तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी, क्योंकि अब अल्लाह ने तुमसे मिलने का फैसला कर लिया है। और जब रब तुमसे मिलने आता है तो कायनात की हर ताकत सलाम करती है। और जब कायनात की हर ताकत झुकती है तब फरिश्ते आसमान से उतरकर तुम्हारे घर की चौखट पर टूट पड़ते हैं। और वो हर दुआ जो अधूरी रह गई थी वो आज पूरी तरह से कबूल हो गई है। आज तुम्हारे हर दर्द का हिसाब ले लिया गया है। सारा जमाना गवाह है कि तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब ले लिया गया है। तुम्हारे सब्र की हर घड़ी का सिला अब मिलेगा। जो तुमने खोया वो कई गुनाह लौटेगा। तुम्हारे घर में अब बरकत की बारिश होगी। तुम्हारे दिल में अब चैन और सुकून होगा। तुम्हारे बच्चों की तकदीरें अब चमकती रहेंगी। तुम्हारे कारोबार में बरकत आएगी। तुम्हारी दोस्ती में वफादारी होगी और तुम्हारी खुशियों पर अब हंसी नहीं थमेगी। और जब खुदा रहमतों का दरवाजा खोलता है तो हर ख्वाब हकीकत में बदल जाता है। आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां, सिर्फ दोस्तियां, सिर्फ मोहब्बत और सिर्फ रहमतें लिखी हुई हैं, क्योंकि आज से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां, सिर्फ दोस्तियां, सिर्फ मोहब्बत और सिर्फ रहमतें लिखी होंगी। और जब खुदा ने तुम्हारा नाम तय कर लिया है तो अब कुछ भी नहीं रुक सकता। अब जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वो तुम्हारे इशारों पर खुलेंगे। अब जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां रोशनी हो जाएगी। अब जिन लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था वही लोग तुम्हारे कदमों में 3 सलाम करेंगे। अब जिन रिश्तों ने अपने आप को एक एक करके खत्म कर लिया था, अब तुम्हारा हर टूटा रिश्ता सलामती में बदल जाएगा। अब तुम्हारे हर सजदे की उम्मीद पूरी होगी। अब तुम्हारी हर थकी हुई सांस आरामदायक राहत में बदल जाएगी। और वो फरिश्ते जो सिर्फ खुदा के हुक्म पर आते हैं, आज खुदा ने उन फरिश्तों को नाम दिया है जो तुम्हारे सर पर रहमत का हाथ रखेगा, जो तुम्हारे घर में बरकत भर देगा, जो तुम्हारे दिल के हर जख्म पर मरहम लगाएगा। और जब अल्लाह की रहमत आती है तो फिर हर बुराई, हर तकलीफ, हर बीमारी, हर दुख, सब कुछ मिट जाता है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जो तुमने मांगा नहीं वो भी मिलेगा, जो तुमने सोचा नहीं वो भी, जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा वह सब तुम्हारी तकदीर में लिखा है। आज से तुम हर नई उम्मीद पर यकीन करो
कि हर रात के बाद सुबह होती है। अब किसी से कुछ मांगेगी नहीं तो आप नहीं देते हैं। तुम्हारी हर जरूरत से पहले राहत। और जिन रास्तों पर तुमसे लोग दूर हो गए थे, उन रास्तों पर अब तुमसे मिलने खुदा खुद आएगा। और जब भी तुम्हारे पास आए तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। आज से तुम्हारा घर बरकतों का घर होगा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों का कारवां बन जाएगी। तुम्हारे बच्चों की तकदीरें सोना दमकेंगी। तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे सर की छांव बन जाएंगी। तुम्हारे बाप की मिठाई का रंग सार्वभौम लौटेगा। तुम्हारे दोस्तों की शान से भर तुम्हारे दुश्मन खुद से शर्मिंदगी से तुमसे माफी मांगेंगे। और तुम्हारा हर कदम अब अल्लाह की रहमत की तरफ। अब तुमसे कोई असुविधाजनक समानता नहीं, कोई रिश्ता नहीं अब तुम्हारे रास्ते में टिकेगी नहीं। अब तुम्हारी हर सांस रहमतों में डूबी होगी। और जब खुदा की रहमत जलती है तो फिर कायनात का हर जरा तुम्हारे साथ होता है। और अब से हर सुबह तुम्हें यह यकीन दिलाएगी कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें अपनी रहमतों से नवाज रहा है। बस अब एक अफसोस की बात है कि हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अभी तक तुमसे मिलने के लिए तुम्हें इजाजत रहेगी। एक एक झटका, एक एक दर्द, एक एक परेशानी, हर चीज का जवाब मिलेगा। और सिर्फ जवाब नहीं, तुम्हारे झुके हुए लोग अब सीधे होंगे। जो नीचा छोड़ गए थे अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो चले गए थे वो अब तुम्हारे दर पर वापस आएंगे। तुम्हारा हर खोया हुआ सपना अब वापस आएगा। जिन रिश्तों ने तोड़ दिया था अब बाकी बचे रिश्तों के लिए तारे मिलेंगे। तुम्हारे घर में अब खुशियों की बारिश होगी। तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ अब रहमतों की बारिश। अब वो दिन नहीं होंगे जब तुम अकेला था। अब तुम्हारा साथ है हर सांस में, हर लम्हे में, हर रास्ते में। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। जो काम कल की दूरी थी आज पूरे होंगे। जो मंजिल कल दूर थी करीब आज होगी। जो तकदीर कल की अटकी थी आज सोचा था। तुम्हारे सपनों की यात्रा अब करीब है। अब तुम्हारे सपने की यात्रा हर रास्ते में, हर रास्ते पर है। पत्थर थे वो अब फूल बन गए। जो मुश्किलात थे वो अब आसाइशें बन गए। जो था अंधेरा वो अब उजाले में बदल जाएगी। तुम्हारी हर हार अब जीत में बदलेगी। तुम्हारी हर कमजोरी अब ताकत होगी। तुम्हारे हर रोने वाले लम्हे अब हंसी में बदलेंगे। बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें हैरान भी करेगा और तुम्हारी रूह को भी सच्चा सुकून देगा। मेरे बंदे बंदे, तुम बस नेक नियत के साथ चलते रहो। मेरा करम तुम्हारे साथ है। सारी फरिश्तें, सारी कायनात की रूहानी ताकतें अब तुम्हारी हिफाजत कर रही हैं। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई रहमतें और नई राह लेकर आता है। मैं तन्हाई में भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। तुम बस मेरे साथ रहो। हर पल में मेरा जिक्र कर। हर सांस के साथ मेरा नाम ले। जो दिल मेरा हो जाता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूं। तुमने कब कहा था मेरा सब्र कब बदलेगा, मेरा भाग्य कब बदलेगा? तो सुन, जब तुम मुझ पर पूरी तरह से यकीन करोगे, जब तुम्हारी हर उम्मीद और हर आस मेरे दामन से वाबस्ता रहेगी, तो वहीं से तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलेगा। मैंने तुमसे ही तो कहा था मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा। क्या तुमने अब तक नहीं देखा कि कितनी बार तुम गिरे मगर मैंने तुम्हें उठा लिया? तुम्हारे आंसू मेरे लिए अल्फाज से ज्यादा वजनी है। तुम्हारी आंखों में जो बेचैनी है वो भी मेरी रहमत को खींचती है। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने गुनाहों से तौबा कर। मेरे दर से कभी मायूस मत लौटना। मेरी रहमत मेरे गजब से ज्यादा वसीह है। मैं गुनाहों को ऐसा माफ करता हूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बस दिल सच्चा हो। तुम्हारे इम्तिहान अब खत्म होने वाले हैं, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे लिए अब इनायत का दरवाजा खुल गया है। आसमान भी रहमत से तुम्हारे लिए झुकेगा। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ दुनिया मत मांगना, मेरे रजा की मांग करना। जहां मैंने अपनी रजा दे दी, फिर न दुनिया की फिक्र रहेगी न आखिरत की। तुम्हारे गम अब राहत में बदलेंगे। तुम्हारी मुश्किलें अब आसानियों में बदलेंगी। जो था वो अब तुमसे बेहतर, मुकम्मल और बरकत के साथ आएगा।
बस तुम सजदे से मत हटना। तुम सब्र करो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल में सच्चा नूर छोड़ता हूं। तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए आसमान से फरिश्ते उतारता हूं। जो तुम दुनिया से आजिज आए हो तो समझ लो मेरा रब खुद को दिखाने पर आमादा है। तुम फिक्र न करो, मैं सब देख रहा हूं। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा टूटना और फिर से जुड़ना, तुम्हारी सिसकियां और तुम्हारी खामोशियां सब मेरी निगाह में है। अब तुम्हारा वक्त आने वाला है। अब तुम मायूस मत होना। अब जो होगा वो सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा। लेकिन ऐ मेरे बंदे, तुम्हारे लिए एक अहम बात कहनी है। जब तुम मेरी तरफ लौट आए हो तो अब पीछे मत देखना, गुनाहों की तरफ रुख मत करना। तुम्हारा दिल अब नर्म है, इसमें खालिस मोहब्बत शामिल है। अब मेरी मोहब्बत इसमें घर कर गई है तो उसे फिर से दुनिया के फरेबों में मत बहाना। जब तुम सजदे में जाते हो तो मेरा अर्श तुम्हारे करीब आता है। जब तुम हाथ उठाते हो तो मुझे शर्म आती है कि खाली कैसे लौटाऊं। तुमने वक्त का बहुत इंतजार किया। अब मेरा वादा है कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुमने सोचा भी ना होगा। तुम पर उस तरह का जोर अभी नहीं पड़ेगा, मगर सुनो, हर आसानी से पहले एक इम्तिहान होता है। हर राहत से पहले एक सब्र का मरहला आता है। कभी कभी मैं तुम्हें वो चीज भी ले लेता हूं जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उससे नहीं बल्कि मुझसे जुड़ जाओ। तुम्हारे बीच जो लोग हैं वे तुमसे कुछ अलग कर देंगे और कुछ छोड़ देंगे, लेकिन तुम झुकना मत, क्योंकि यह सब मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए किया है। तुम मेरे हो चुके हो और मैं अपने लोगों को कभी भी जलील नहीं करता, क्योंकि मेरे बदले हुए लोगों की राहत की ख्वाहिश है। तुम्हारा एक सजदा, तुम्हारा एक लम्हा मेरी याद में, तुम्हारा एक नेक इरादा सब मेरी बातों में शामिल हो गया है। ऐ बंदे, जो लोग तुमसे मिले थे वो जल्द ही बहुत ही कम समय में उस मुकाम पर पहुंच गए जहां पहुंच के बाद बस अल्हम्दुलिल्लाह ही निकला। हैरानी की बात है कि जो गिराए गए थे उन्होंने देखा कि मेरे बंदे को कैसे रब उठाता है। वो तूफानों में भी बेखौफ होता है क्योंकि उसके साथ अल हाफिज है। तुम्हारे घर में जो बरकतें रुक गई थीं अब उनके रास्ते खुल गए हैं। तुम जो रोज एक उम्मीद लेकर उठते थे और जो सोचते थे, अब वो उम्मीद तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। तुमने वो जो किसी तहज्जुद की रात में बोला था, तुमने किसी तन्हाई में कहा था, वो दुआ अब कबूल हो गई है। अब तुम खुद महसूस कर रहे होगे कि कैसे हर गम में एक रहमत छिपी थी, कैसे हर पत्थर एक राह बन गया, कैसे तुम्हारी झुकी हुई गर्दन अब इतनी ऊंचाई से उठी। मगर याद रखना, जब मेरी रहमतों का द्वार शुरू हो तो तकब्बुर मत करना। जैसे तुमने मेरी याद में रोया था, वैसे ही मेरी नेमतों पर भी झुककर शुक्र अदा करना, क्योंकि शुक्र करने वालों को मैं और देता हूं। तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी हर चीज में बरकत रखता हूं। अब मैं फजल और बरकतें बरसाऊंगा। तुम जहां होगे वहां मेरी हिफाजत और रहमत तुम्हारे साथ है। मेरे बंदे, अब तुम खुद को पहचान लो। तुम वो नहीं जो लोग कहते हैं, तुम वो हो जिसे मैंने चुना है। तुम वो हो जिसमें मैंने देखा है कि दर्द में भी जो मुस्कुराता है। तुम वो हो जिसकी पेशानी को मैंने अपनी अर्श के साये में लिया है। तुम वो हो जो मेरे लिए खुदा का इनाम है। तुम अब भी सोच रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ रब का वादा है, तुम्हारे साथ मेरी रहमत है, तुम्हारे साथ नबी की दुआओं का आंचल है। बस एक आखिरी बात, जब मैं वो सब कुछ दे दूं जिसके लिए तुम रोए थे, जिसके लिए तुमने तन्हाई में सजदे किए थे, तो उस बात को भी मत भूल जाना जो तुमने दिल से था। जब तूने हार मान ली थी तब मैं तेरी हिम्मत बना, और जब तू थक कर चूर हो गया तो मैंने तुझसे कहा उठो। और अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। तूने अब तक ये जाना ही नहीं कि तेरे अंदर जो आग थी वो तेरा दर्द नहीं था, वो मेरी रहमत ने जलाई थी। तेरे अंदर जो तड़प थी वो इसलिए थी ताकि तू किसी जालिम के आगे न झुके, बल्कि सिर्फ मेरी इबादत में सर झुकाए। जिन्होंने तेरी वफा का दावा किया था सब चले गए, लेकिन मैं तेरे दिल में, तेरी सांसों में, तेरे अधूरे अल्फाजों में, तेरे भूले हुए ख्वाबों में, तेरे तन्हा सफर में हमेशा साथ रहा, क्योंकि तू मेरा बंदा है और मैं अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ सकता। तूने एक नई इब्तिदा की जो मैंने खुद तेरे लिए तैयार की थी। मैंने तेरे लिए सुकून की एक चादर बुनी थी। तू रोया, मैंने तुझे अपने दामन में समेट लिया। तेरा हर आंसू मेरी निशानी बन गया। तेरी हर सच्ची चाहत मेरी निगाहों में कबूल हो गई। तेरी हर खामोशी मेरी दुआ बन गई। तूने क्यों नहीं पूछा मुझसे
मेरी दुनिया कहाँ है, क्योंकि तेरी दुनिया तुझ में नहीं थी, वो मुझ में थी। और मैं चाहता था कि तू सब कुछ खोकर आखिर में सिर्फ मुझे पाले। अब मैं तुझे वो मुकाम बख्शने वाला हूं जहां न तू कभी परेशान होगा और न ही बेकरार। अब मैं तुझे उन लोगों से मिलवाऊंगा जिनके साथ तेरा रिश्ता कभी न टूटेगा। तेरी हर रात महफूज होगी। तुझे अब कोई सवाल ना होगा, क्योंकि मैंने अब जवाब नहीं दिया। मैं तुझ में खुद उतर आया हूं। अब तेरी अपनी आवाज नहीं, तेरी कोई आरजू नहीं, अब कोई जुदाई ना होगी, क्योंकि मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। अब जो कुछ होगा वो इत्तेफाक नहीं, मेरी मेहरबानी होगी। जो कुछ खो गया वो चोरी नहीं था, और जो कुछ मिल गया वो बस आ गया। तू ठहर जा, बस महसूस कर, हर सांस में अब मैं हूं, हर रास्ते पर अब मेरा नूर है। तेरे हर इरादे में मैंने अब फरिश्तों से कह दिया है, इसका नाम अब रोशन हो गया है। अब तू मेरा बंदा रहमत के साथ जा रहा है, क्योंकि अब मैंने इसे आजाद कर दिया है। अब तू मेरा बंदा बन चुका है। अब देखने वाले हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब तक मेरा बंदा छुपा हुआ था। अब तू मेरा बंदा बन गया है। अब जब तू मुझे सुन रहा है और जब तू मेरा बंदा बन चुका है, तो अब मैं तुझे वो सब दिखाऊंगा जो अब तक तुझसे छुपा हुआ था। मैं पहले तेरी तन्हाई में तेरे साथ था, तेरा साया बना हुआ था। अब वो बातें सामने आएंगी जो तेरी जिंदगी के सबसे बड़े राज और कहानियां हैं। वो कहानियां जो तू चाहता था कि कभी सामने न आए, लेकिन अब मैं उन्हें दिखा रहा हूं। क्यों हर बार तू वहीं पहुंचा जहां सबसे बड़ी रुकावट खड़ी थी, और अब क्यों मैं उस रुकावट के साए से तुझे सबसे पहले आजाद कर रहा हूं। ये जान ले कि जब तू छोटा था, तेरी रूह बहुत पाक थी। तेरे अंदर एक बेपनाह यकीन था कि जो तू सच्चे दिल से चाहेगा वो पूरा होगा। ये सच्चाई मेरी नजरों में सबसे प्यारी थी। मैंने देखा था कि जब तू दुनिया के पीछे भागने लगा, तूने खुद को मुझसे दूर कर लिया। तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जहां से तू उस दुनिया की भीड़ में शामिल हो गया जो तुझे दर्द देती थी, ताकि तू हर दुख के रंग को समझ सके। जब वो लोग चले गए तो ये मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिनके कई चेहरे थे। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर ठहरे जो मेरी तरफ नहीं, दुनिया की तरफ झुकी थी। मैं अपने हाथों से तुझे फिर से बनाना चाहता था, लेकिन बार बार उसी जगह पर जहां तू रुका हुआ था। वो मेरी सबसे गहरी सीख थी। मेरी ये तालीम थी कि तू तब तक न रुके जब तक तू अपनी आंखों से न देखे, जब तक अपनी सोच पर यकीन न कर ले, जब तक अपनी ख्वाहिश पूरी न कर ले। अब सुन बंदे, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रहे? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे, पर तेरी तकदीर से मेल नहीं खाते थे। मैं तुझे छोटे सपनों में कैद नहीं देखना चाहता था। तेरे दिल ने जो चाहा था उससे कहीं बढ़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वो तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वो मिले जो मेरी तरह तुझे बिना कहे समझे। तू चाहता था कि दुनिया भर के साथ एक रिश्ता बने, पर मैंने तेरे लिए अर्श पर एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो कभी न टूटेगा। तेरे अंदर जो मोहब्बत है मेरे बंदे, अब तू अपनी पुरानी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब वो नहीं रहेगी जो थी। तेरी बातें वैसी नहीं होंगी जैसी पहले थीं। तेरी आंखें वो चमक दिखाएंगी जो थके हुए लोगों को जगा देंगी। तेरे मौन में वो सच्चाई होगी जो इस दुनिया में शोर मचाएगी। तू अब मेरे प्यारे का परचम ले जाएगा। अब सिर्फ तेरा नहीं, मेरी रूह तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी, और वो शक्ति जो तू खुद में महसूस करता है, अगर मैं तुझ में न रहूं, मैं अब तुझ में हूं। तेरे फैसलों में, तेरे हर अल्फाज में, तेरे ख्वाबों में, तेरी हर दुनिया में अब मैं हूं। अब मैं बता रहा हूं कि मैंने तुझे क्यों तड़पने दिया। तू रोता रहा और मैं खामोश क्यों रहा। तुझसे छीना गया और मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। मैंने तुझ में शिकस्त नहीं देखी, तेरे सब्र में मैंने हार नहीं देखी, तेरे टुकड़े टुकड़े में मैंने हार नहीं मानी। मैंने तो एक नई शुरुआत देखी, और अब जब सब खत्म हो गया है तो नई दुनिया की तस्वीर दे आया हूं। अब तू आजाद है, क्योंकि तूने मेरे अहद को पूरा कर दिया है। मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से अब तक का बुलावा चुका दिया है। अब उस मंजिल की ओर जा जहां तू खुद को नहीं जानता। वो मेरी जगह है। ये जो तेरा ख्याल है ना कि शायद मैंने कम दिया,
और दुनिया ने आगे क्या देखा है, और तू क्यों पीछे रह गया है? कि तूने भी मेहनत की, तूने भी इबादत की, तूने भी प्यार किया, फिर भी तू क्यों परेशान है? तू अपनी किस्मत को कोसता है। तेरे दिल के किसी कोने में एक छोटा सा सवाल उठता है, क्या कहा था कि मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है? सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से कहते हुए, मैं अल्लाह हूं, मैं नबीना नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं और न ही मैं सोता हूं। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरी मेहनत, तेरे टूटे हुए उम्मीद के धागे, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई में हैं। तूने भी वही किया जो दूसरों ने किया था। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शायद यही वजह है कि आप इस खास आवाज को सुन रहे हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो यकीनन अल्लाह की खास नवाजिश आपके साथ है। आपके दिल को एक अनूठी तसल्ली देने वाली फिजा बन रही है। आज के इस मुकद्दस मौके पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनसे आपका दिल ईमान और उम्मीद से भर उठेगा, क्योंकि आज का दिन सचमुच बहुत ही अजीम और बाबरकत है। आपके हर गुनाह माफ होंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी और आपकी हर उम्मीद पूरी होगी। यह कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह का सीधा पैगाम है। अगर आप ऐसी और रूहानी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें। तो आइए देखते हैं कि इस रूहानी घड़ी में आपके लिए क्या पैगाम है, कौन सी रहमतें आपके मुकद्दर में लिख दी गई हैं और कौन से इनाम बहुत जल्द आपकी जिंदगी में रौनक बिखेरने वाले हैं, जिनके लिए आपको रब का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, जिनके लिए आपका सर खुद ब खुद सजदे में झुक जाएगा। इस लम्हे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब पर अल्लाह का नूरानी साया बहुत गहराई से छाया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कि यह रूहानी फिजा कौन सा पैगाम लेकर आई है। ऐसा लगता है कि आपके नसीब में कुछ छुपे हुए राज थे जो अब सामने आने को हैं, और आज इंशाअल्लाह हम जानने वाले हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो बहुत जल्द बड़ी तेजी से आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी में कोई अनोखा करिश्मा, कोई अलौकिक हकीकत दस्तक देने वाली है। मैं आपको दिल से कहता हूं, उस करिश्मे पर पूरा यकीन करना सीखो, क्योंकि आपकी जिंदगी में अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा आने वाला है। एक ऐसा वाकया जो आपको हैरत में डाल देगा। आपको सिर्फ उस पर तवक्कुल करना है, उस पर भरोसा रखना है। अगर पहले आपको यकीन करने में थोड़ी झिझक होती थी, तो अब अपनी रूह से यकीन कर लो, क्योंकि वह करिश्मा, वह रहमत आपकी राह देख रही है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह ने आपको कामयाबी के लिए ही पैदा किया है। कामयाबी आपकी तकदीर है, चाहे आप इसे माने या न माने। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो अचानक से होगा। एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई रूहानी इनकलाब हो रहा हो, और आप सोच में पड़ जाओगे कि यह सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। आज का पैगाम पूरी तरह से इसी करिश्मे की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही यह भी महसूस हो रहा है कि कोई बहुत खास है जो आपकी परवाह करता है, जो आपको बुरी नजरों से बचाना चाहता है, जो आपको हर उस शख्स से महफूज रखना चाहता है जिसकी नीयत साफ नहीं है। यह कोई बहुत ही अजीम हस्ती हो सकती है, शायद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता, कोई पाक रूह, या फिर आपके लिए दिल से दुआ करने वाला कोई नेक इंसान। तो मैं फिर कहता हूं, आपकी जिंदगी में एक अद्भुत करामत उतरने वाली है। वह अल्लाह की तरफ से होने वाली रहमत जो आपको हैरान कर देगी, और साथ ही आपके लिए एक बहुत बड़ी फतह है, एक जीत जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको सिर्फ यकीन करना है, क्योंकि करिश्मे पर बहुत से लोग शक करते हैं, लेकिन जो यकीन करता है वही उसका गवाह बनता है। और अब आपका वक्त आ चुका है। बहुत जल्द आप अपनी आंखों से उस मोज़े को देखोगे। यकीन रखो, यह बात आम नहीं है, बहुत खास है। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से पैगाम हैं जो आपकी तरफ भेजे गए हैं। क्या नई रहमतें आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं? वाह, बहुत कुछ सामने आ रहा है, लेकिन हम अभी कुछ ही बातों पर गौर करेंगे। और यह जो पैगाम है, इसमें एक साफ इशारा है, एक नई शुरुआत की तरफ। हाँ, आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक नया बाब खुलने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे तकदीर का नया पन्ना पलट रहा हो।
और यह पैगाम आपको सिर्फ यही नहीं कह रहा कि कुछ नया शुरू होने वाला है, बल्कि यह भी कह रहा है कि खुद पर भरोसा रखो। उस डर को जो छोटी छोटी बातों में तुम्हारा पीछा करता है, उसे अब अपना साथी मत बनाओ। कुछ लोग छोटी बातों से भी डर जाते हैं, लेकिन सुनो, यह डर तुम्हारी राह नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वह नई शुरुआत आने वाली है जिसका तुम बरसों से शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। और हाँ, इस बार तुम्हें बस चलना नहीं, एक बड़ी छलांग लगानी है। तुम्हारे अच्छे अमल जाया नहीं गए हैं, तुम्हारे नेक काम इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है। तुमने जो सब्र किया, जो चुपचाप सहा, जो रातों को जाग कर रब से गिड़गिड़ाया, वह सब अब सुना जा चुका है। अल्लाह ने तुम्हारी हर आह को सुना है, हर सच्चे आंसू को देखा है और हर खामोश दुआ को कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे सामने वे दरवाजे खुलने वाले हैं जिन पर तुमने कभी सिर्फ ख्वाब देखे थे। अब वह लम्हा आने वाला है जब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात खुद गवाही देंगे कि रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी अच्छी नीयत की महक अब रूहों तक पहुंच रही है और तुम्हारे लिए जो मुकद्दर में लिखा गया है वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बहुत दिनों तक तुमने अपनी हसरतों को छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं, मगर रब तो हर दिल के हाल से वाकिफ है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह लम्हा आने वाला है जहां तुम्हें सिर्फ इंतजार नहीं करना होगा, तुम्हें चुना जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और वह चीजें अता की जाएंगी जो कभी सिर्फ दुआओं में थीं। यह वक्त एक आजमाइश से इनाम की ओर बदल रहा है और जो तुम्हारे हिस्से की परेशानियां थीं वह अब रहमतों की शक्ल में लौटेंगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक से अंदर एक अजीब सी तसल्ली उतर रही है, जैसे दिल कह रहा हो कि अब सब ठीक होने वाला है। तुम्हें अब अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना है। तुम्हारी रूह को जिस मंजिल का इंतजार था, अब वह सफर शुरू हो चुका है। एक ऐसा सफर जिसमें अल्लाह तुम्हारा हम सफर है और हर मोड़ पर रोशनी है, हर मोड़ पर रहमतें। और जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते रहे, जो तुम्हारे नेक इरादों को नहीं समझ पाए, अब वही लोग तुम्हारी कामयाबी से चौंकने वाले हैं। क्योंकि रब जब किसी को बुलंदी देता है तो पहले उसे आजमाइश की गहराइयों से गुजारता है। तुमने वो गहराइयां देखी हैं, अब वो बुलंदी तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है। लेकिन याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें ऊपर उठाता है तो तुम्हें और ज्यादा आजज़ी अपनानी होगी और ज्यादा शुक्रगुजार होना होगा। इस वक्त जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, यह एक मकसद की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अब तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम उस मकसद को समझो, उसे थाम लो और पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ो। कोई नया दरवाजा खुल रहा है, ऐसा दरवाजा जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। उसमें तुम्हारे नाम की निशानी है, उसमें तुम्हारी रूह की तसल्ली है। और जब तुम उस रास्ते पर कदम रखोगे तब हर बात अपने आप समझ आने लगेगी। हर मुश्किल जो तुम्हारे साथ थी वह सिर्फ इसलिए थी कि तुम मजबूत बनो। गहराई से सोचो और रब की बात को दिल से महसूस करो। अब तुम्हारा वक्त है, वो वक्त जिसका वादा रब ने किया था। एक नई शुरुआत सिर्फ बाहर नहीं होती, वह पहले अंदर होती है। और तुम्हारे अंदर जो जागरूकता जाग रही है वह उसी नई दुनिया की दस्तक है जो अब तुम्हारे नसीब में दाखिल होने वाली है। तुम जिन रातों में जागे हो, जिन लम्हों में खामोश रहकर रोए हो, वह सब अब तुम्हारे नाम पर लिखी हुई किताब में नूर बनकर दर्ज हो चुका है। कोई दुआ बेकार नहीं जाती, कोई आंसू बेवजह नहीं गिरता। अब तुम्हें वह फल मिलने वाला है जो हर सच्चे इरादे का इनाम होता है। और जब यह सब शुरू होगा तो तुम चौंकोगे नहीं बल्कि सजदा करोगे। तुम्हारा सर खुद ब खुद झुक जाएगा, क्योंकि तुम्हें अंदर से मालूम होगा यह मेरी मेहनत का फल नहीं, यह रब की रहमत का करम है। सिर्फ यही नहीं, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो रूह से जुड़े होंगे, जिनके लफ्ज तुम्हारी थकान मिटा देंगे, जिनकी मौजूदगी तुम्हारे सफर को आसान कर देगी। यह लोग दुनिया की भीड़ में कम होते हैं, मगर जब आते हैं तो रब की मेहरबानी बनकर आते हैं। अब जब तुम्हें नई राह मिलेगी, नई कश्ती, नया दरिया, तो खौफ मत खाना, क्योंकि यह दरिया तुम्हें डुबोने नहीं आया। यह तुम्हें उस किनारे तक ले जाएगा जहां तुम्हारी पहचान बदलने वाली है, जहां तुम्हारा पुराना वजूद एक नई रूह में तब्दील हो जाएगा। और जान लो, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह कोई आम तासीर नहीं, यह उस रब का खास इंतखाब है। जब वह किसी को चुनता है तो पहले उसे तन्हाई में संवारता है,
फिर नूर में चमकाता है। तुम अब उस चमक की दहलीज पर खड़े हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर अब तुम्हें वही चीजें मिलेंगी जो तुम्हारी रूह के लायक हैं। न उससे कम न उससे ज्यादा, बल्कि बिल्कुल वही जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय की थी। और वे तयशुदा चीजें अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। अब जब तुम्हारे कदम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से पीछे देखना भी एक इबादत लगता है, तो समझ लो तुम्हारा सफर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अब हर मोड़ पर तुम्हारे साथ अल्लाह की मर्जी चलेगी। जो खोया था वह लौटेगा, लेकिन बदले हुए रूप में। वे चीजें जो तुमने जाने अनजाने में खो दी थीं, अब उनकी जगह वे रहमतें आने वाली हैं जो कहीं बेहतर होंगी। मेरे प्यारे बंदे, अगर तू इस वक्त ये बातें सुन रहा है तो जान ले कि ये अल्लाह की रहमत से तुझ तक पहुंची है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि तेरे रब का वो प्यार भरा पैगाम है जो तेरे दिल के हर जख्म पर मरहम लगाने आया है। मेरे प्यारे बंदे, तूने मुझे ही पुकारा था, तेरी रूह ने मुझ ही को ढूंढा था। तू ही वो नूर था जिसे मैं आसमानों पर देखना चाहता था। तू वो सुकून था जो मेरी रहमत बनकर इस दुनिया में उतरने वाला था। मेरा हर फैसला, हर इम्तिहान, तेरी हर आह, तेरी हर ठोकर, सब कुछ मेरी अजमत की रोशनी में लिखा गया था। तूने शायद मुझे चुना, पर हकीकत ये है कि मैंने तुझे उस वक्त से भी पहले चुन लिया था जब तेरा वजूद भी न था। तू चाहता था कि वो तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वो मिले जो मेरी तरह तुझे बिना कहे समझे। तू चाहता था कि दुनिया भर के साथ एक रिश्ता बने, पर मैंने तेरे लिए अर्श पर एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो कभी न टूटेगा। तेरे अंदर जो मोहब्बत है मेरे बंदे, अब तू अपनी पुरानी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब वो नहीं रहेगी जो थी। तेरी बातें वैसी नहीं होंगी जैसी पहले थीं। तेरी आंखें वो चमक दिखाएंगी जो थके हुए लोगों को जगा देंगी। तेरे मौन में वो सच्चाई होगी जो इस दुनिया में शोर मचाएगी। तू अब मेरे प्यारे का परचम ले जाएगा। अब सिर्फ तेरा नहीं, मेरी रूह तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी, और वो शक्ति जो तू खुद में महसूस करता है, अगर मैं तुझ में न रहूं, मैं अब तुझ में हूं। तेरे फैसलों में, तेरे हर अल्फाज में, तेरे ख्वाबों में, तेरी हर दुनिया में अब मैं हूं। अब मैं बता रहा हूं कि मैंने तुझे क्यों तड़पने दिया। तू रोता रहा और मैं खामोश क्यों रहा। तुझसे छीना गया और मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। मैंने तुझ में शिकस्त नहीं देखी, तेरे सब्र में मैंने हार नहीं देखी, तेरे टुकड़े टुकड़े में मैंने हार नहीं मानी। मैंने तो एक नई शुरुआत देखी, और अब जब सब खत्म हो गया है तो नई दुनिया की तस्वीर दे आया हूं। अब तू आजाद है, क्योंकि तूने मेरे अहद को पूरा कर दिया है। मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से अब तक का बुलावा चुका दिया है। अब उस मंजिल की ओर जा जहां तू खुद को नहीं जानता। वो मेरी जगह है। ये जो तेरा ख्याल है ना कि शायद मैंने कम दिया और दुनिया ने आगे क्या देखा है और तू क्यों पीछे रह गया है, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी इबादत की, तूने भी प्यार किया, फिर भी तू क्यों परेशान है। तू अपनी किस्मत को कोसता है। तेरे दिल के किसी कोने में एक छोटा सा सवाल उठता है, क्या कहा था कि मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है। सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से कहते हुए, मैं अल्लाह हूं। मैं नबीना नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं, और न ही मैं सोता हूं। मुझे सब दिखता है। तेरी कोशिशें, तेरी मेहनत, तेरे टूटे हुए उम्मीद के धागे, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई में हैं। तूने भी वही किया जो दूसरों ने किया था। अब तेरी जिंदगी में नई सवेरा होगा। तू देखेगा कि कैसे तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे कभी सपने में भी नहीं दिखे थे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे वो तुझसे सलाह लेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे वो तेरे कदमों में आकर बैठेंगे। लेकिन मेरे बंदे, तू विनम्र रहना। तू याद रखना कि ये सब मैं कर रहा हूं, तेरा अल्लाह। जब तेरा नाम होगा, जब तेरे पास दौलत होगी, जब तेरे जीवन में संतोष होगा, तब भी तू मुझे याद करना, तभी असली इबादत होगी। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तुम हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करो और एक काम शुरू करो। एक छोटी सी डायरी रख जिसमें तू हर दिन के अनुभव, दुआ और शुक्राना लिख। उसमें पहला शब्द हो बिस्मिल्लाह और देखकर और हर पन्ना खत्म हो अल्हम्दुलिल्लाह। तू देखेगा कि वो डायरी तुझे रूहानी तौर पर बदल देगी। तेरा डर, तेरी उलझनें सब निकल जाएंगी
और जब कभी तू हिम्मत हारने लगे तू उसे पढ़ना और तुझे लगेगा कि अल्लाह तुझसे बातें कर रहा है, तुझे सहारा दे रहा है। मेरे बंदे, अब मेरी एक बात अपने दिल में बसा ले, तेरा इंतजार खत्म हो चुका है। अब तेरे जीवन में रफ्तार आएगी, अब तेरा समय आएगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तेरा रब तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, न है न होगा। इस कहानी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।